देखिए, जो डोरंडा ट्रेजरी का मामला है, ये 136 करोड़ का मामला है। अभी तक ये पांचों मामलों का सबसे बड़ा मामला है और उस जमाने का 136 करोड़ आज का 765 करोड़ रुपया है। लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, मैं नेता विरोधी दल था और हम लोग पटना हाईकोर्ट में गए। हम लोगों ने लोकहित याचिका दाखिल की कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लालू यादव ने सीबीआई जांच का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैंने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है और जांच कमेटी में कौन लोग थे, तो जो घोटाले में शामिल थे, जो बाद में जो लोग जेल गए, वही लोग जांच कमेटी के सदस्य थे। तो मुझे खुशी है कि शिवानंद तिवारी, जो आज उनके सबसे बड़े सलाहकार हैं, वो भी एक लोकहित याचिका दाखिल करने वाले लोगों में शामिल थे। और जब हम लोगों ने लोकहित याचिका दाखिल की तो पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। लालू जी ने भरपूर विरोध किया और बाद में लालू जी सुप्रीम कोर्ट चले गए सीबीआई जांच का विरोध करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच बरकरार रहेगी और साथ ही साथ पटना हाईकोर्ट जो है इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगा। अगर पटना उच्च न्यायालय ने मामले की मॉनिटरिंग नहीं की होती तो लालू जी कब इस मामले को रफा दफा कर दिया होता। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर ए के विश्वास, जो बाद में तृणमूल कांग्रेस के एमएलए थे, मंत्री बने ममता जी की सरकार में, बड़े ईमानदार अधिकारी थे। लालू जी ने उन पर हमला करवाया, क्या क्या उनको तंग तबाह नहीं किया होगा। और राकेश अस्थाना, जो इस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, वो उस समय सीबीआई में थे। तो ऐसे लोगों के कारण ये मामला अपने मुकाम तक पहुंचा और लालू जी को पांचवें मामले में ये सज़ा हुई है। और देखिए, इस मामले के अंदर जितने लोग थे, आधे दर्जन आईएएस अफसर, जो पशुपालन विभाग के जो मंत्री हुआ करते थे, वो सारे के सारे लोग जेल गए। तो ये मामला इतना बड़ा मामला बना कि करीब 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मामला। लेकिन लालू यादव में कोई सुधार नहीं हुआ, जेल में थे। और 2015 में जब सरकार बनी नीतीश जी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव उसमें मंत्री बने, तो फिर हम लोगों ने मैंने मामला उजागर किया कि किस तरह से लालू परिवार ने 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति इकट्ठा की है। उस मामले में फिर लालू जी चार्जशीटेड हो गए, तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं, राबड़ी देवी चार्जशीटेड हैं। तो ये सुधरने वाले लोग नहीं, इनको कोई डर भय नहीं है। तो आज मुझे दुख है इस बात का कि उस उम्र में लालू जी को शायद जेल जाना पड़ सकता है, उनको सज़ा हो रही है। लेकिन एक बिहार में कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो जैसा किया वैसा आपको भरना पड़ रहा है। लेकिन उनका परिवार का कहना है कि वंचित शोषितों की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। अगर ये कोशिश हो रही है तो न्यायालय को दोष दीजिए। तो ये जो जज थे, ये क्या उनके ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं क्या? अगर 5-5 मामले में उनको सज़ा हुई है जी, तो देखिए, पुख्ता सबूत है तो कोई कोर्ट बचा नहीं सकता। ये तो एक पॉलिटिकल बयानबाजी है, फंसा दिया गया। किसने फंसाया भाई? उस समय देवगौड़ा थे देश के प्रधानमंत्री जब चार्जशीटेड हुए। AR किदवई थे बिहार के राज्यपाल, जो किदवई साहब कांग्रेस के द्वारा मनोनीत किए गए थे राज्यपाल, उनके समय में चार्जशीट फाइल हुआ। और आप तो रेल मंत्री थे, आप बचा लिए होते, आप अपने केस को ख़त्म करवा लिए होते। लेकिन आप केस को ख़त्म नहीं करवा सकते थे क्योंकि ये मामला इतना पुख्ता मामला था जी, कि इसमें कोई भी कोर्ट उनको और बरी नहीं कर सकता था। इसलिए 5वें मामले में उनको ये सज़ा हो रही है। कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए लालू यादव को। तो उसके पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कोई पहला मामला थोड़ी है। इसके पहले भी मामलों में उनको सज़ा हुई है तो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी सज़ा को ये नहीं कहा कि ये निर्दोष हैं। तो बेल मिलने का मतलब कोई निर्दोष नहीं होता है। किसी मामले में अगर किसी को बेल मिल गया तो इसका मतलब वो निर्दोष हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये लोग बेल मिला तो ये प्रचार करते हैं कि देखिए मुझे तो बेल मिल गया। तो इसलिए देखिए, इस पूरे मामले के अंदर आधे दर्जन आईएएस अफसर की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और जो किंग पिन लोग थे, श्याम बिहारी सिन्हा सबसे बड़े किंग पिन थे इस पूरे मामले के, डॉक्टर रामराज राम, डॉक्टर भेंगल, पता नहीं कौन कौन लोग थे, मैं तो अब उनका नाम भी भूल गया, इतना पुराना नाम हो गया। और बिहार के पशुपालन मंत्री को जेल जाना पड़ा। और ये हालत होगी कि कोई पशुपालन मंत्री नहीं बनना चाहता था। 2005 में जब नीतीश जी की सरकार बनी और मैं पशुपालन मंत्री बना तो लोग आकर कहते थे कि आप बन गए पशुपालन विभाग के मंत्री। इस विभाग का जो मंत्री बना वो जेल गया। तो एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि पशुपालन विभाग का कोई मंत्री नहीं बनना चाहता था। तो बिहार को एक अंधेरे में धकेल दिया लालू यादव ने। 15 साल बिहार का एक अंधेरा, एक अंधा युग कह लीजिए, एक
अंधकार का 15 साल था। और जब लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानती थी। अब तो राबड़ी जी बोलने लगी, उस समय तो वो बोल भी नहीं पाती थी। विधानसभा में 2 लाइन से ज़्यादा कभी उनका 5 साल तक भाषण नहीं हुआ। तो ये बिहार का दुर्भाग्य था। अरे भी बनाना था तो रघुनाथ झा को बनाते, अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाते, किसी और को बनाते, साधु यादव को ही बना दिया होता कम से कम। लेकिन घर की सत्ता घर में बनी रही और जेल से निकलने के बाद घर से बैठकर सत्ता चला सके, और वही काम करते रहे, जेल से चलाते रहे सरकार। क्योंकि झारखंड में कांग्रेस की सरकार थी तो मजा लूटते रहे, जेल में रहते हुए भी आ गए सर्किट हाउस में। कल भी जब वहाँ गए तो मजमा लगा हुआ था सर्किट हाउस में। तो इसलिए देखिए, लालू जी पर इन चीज़ों का कोई फ़र्क और कोई असर नहीं होता है।